महान अदाकारा और खूबसूरती का एक अनमोल नगीना कुमकुम से तो हम सब परिचित हैं। इनके बारे में भला कौन नहीं जानता है, इनके बारे में क्या ही कहना। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके बारे में कभी कुमकुम ने जिक्र किया ही नहीं। बाकी अभिनेत्रियों की तरह कुमकुम को भी मीडिया से नफरत थी। आज हम कुछ ऐसी बातों पर से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। सबसे पहला सवाल यह है कि कुमकुम ने अपनी जिंदगी के 20 साल आखिर किस देश में गुजारे? क्या कुमकुम किसी नवाब की बेटी थीं? तीसरा सवाल यह है कि महान फिल्मकार रामानंद सागर के साथ कुमकुम का क्या संबंध था? और चौथा सवाल यह है कि क्या रामानंद सागर की वजह से ही कुमकुम फिल्म इंडस्ट्री से गायब हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल वारिधि मंथन में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए लौटते हैं कहानी पर। सबसे पहले कुमकुम के पारिवारिक जीवन पर नजर डालते हैं। कुमकुम का असली नाम था ज़ैबोनिसा और इनका जन्म 31 दिसंबर 1935 को शेखपुरा में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ैबोनिसा जन्म से हिंदू थीं और उन्हें गोविंदा की मां निर्मला की सौतेली बहन बताया जाता है। आइए इस कहानी पर से पर्दा उठाते हैं। दरअसल निर्मला जी के पिताजी वासुदेव नारायण सिंह को कुमकुम का पिता साबित करने की पहल शुरू हो चुकी है। इस मनगढ़ंत कहानी के अनुसार वासुदेव सिंह की 2 बेटियां हुई, एक निर्मला देवी और एक कुमकुम। लोग कहते हैं कि ये दोनों बहनें थीं और इन दोनों की माएं अलग अलग थीं। जहां वासुदेव जी की पत्नी से निर्मला का जन्म हुआ तो वहीं लोगों का कहना है कि कुमकुम की मां वासुदेव जी की रखैल थी। हम जानते हैं कि ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। दरअसल ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, क्योंकि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो कुमकुम खुद आगे आकर इस बात को सच या झूठ में साबित जरूर कर देती। दिवंगत अभिनेत्री तबस्सुम के अनुसार कुमकुम के पिता का नाम नवाब मंसूर हसन खान था। इनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी, लेकिन भारत को आजादी मिलने के बाद तमाम नवाबों को अपनी नवाबी छोड़नी पड़ी। ऐसे में कुमकुम के पिताजी ने भी नवाबी छोड़ दी और ये लोग कलकत्ता में आकर बस गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि तबस्सुम की बातों पर यकीन क्यों किया जाए। वो इसलिए क्योंकि तबस्सुम कुमकुम को बहुत पहले से जानती हैं। वो उस दौर से कुमकुम को जानती थी जिस समय झूठी अफवाह फैलाने वालों का जन्म भी नहीं हुआ था। इस बात में भी दो राय नहीं है कि नवाब मंसूर हसन खान ने अपने परिवार को छोड़ दिया था और वो पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कुमकुम और उनकी मां को गरीबी का सामना करना पड़ा। काफी छोटी उम्र में ही कुमकुम को मुंबई आना पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमानी पड़ी। डांस कुमकुम को बहुत पसंद था। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि किसी फिल्म में उनका रोल छोटा है या बड़ा। लोग उन्हें साइड एक्ट्रेस के रूप में ही जानते हैं। आर पार नाम की फिल्म में उनके अभिनय से आज भी लोग उन्हें जानते हैं। दरअसल कुमकुम ने कभी एक्टिंग नहीं सीखी थी। मशहूर डांसर पंडित शंभू महाराज के यहाँ इन्होंने डांस का प्रशिक्षण जरूर लिया था। इनके फिल्मी सफर पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आते हैं कि रामानंद सागर जी के साथ कुमकुम का आखिर क्या रिश्ता था। जिस वक्त कुमकुम का करियर ढलान पर था उस वक्त रामानंद सागर ने कुमकुम को सहारा दिया। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार इन दोनों में अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन ये लगाव अपने अंजाम तक न पहुंच पाया। लोग तो ये भी कहते हैं कि रामानंद सागर से हुए अलगाव की वजह से ही कुमकुम ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लिया था। पर यह बात भी इतनी ही सच है कि इन दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण फिल्मी मैगजीन्स की खबर नहीं बन पाया, क्योंकि कुमकुम का करियर उस वक्त ढलान की ओर था। रामानंद सागर की फिल्म ललकार 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में 2 हीरो धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार हैं। साथ ही साथ 2 हीरोइनें माला सिन्हा और कुमकुम नजर आती हैं। राजेंद्र कुमार को इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं धर्मेंद्र को इस फिल्म में एयरफोर्स के विंग कमांडर के रूप में दिखाया गया है। इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि रामानंद सागर जी ने जंग के मैदान में प्यार के बीज बोए हों। इसीलिए ये फिल्म उस दौर की एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में श्याम कुमार भी हैं, जिनके नाम के कारण दर्शकों में अक्सर गलतफहमी हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और बात बतानी जो जरूरी है, इस फिल्म में अजीत देओल जो कि धर्मेंद्र के छोटे भाई हैं, इन्होंने भी एक छोटा सा किरदार निभाया। ना वो सोया ना सोने दिया। इस गाने में कुमकुम का बोल्ड अंदाज बड़ा ही लुभावना लगता है। वैसे इस फिल्म में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी
लेकिन कुमकुम के आने से पहले इस फिल्म में धर्मेंद्र और माला सिन्हा का अधूरा प्यार दिखाया गया था। मजेदार बात तो ये थी कि रामानंद सागर जी की आंखें फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें कुमकुम और धर्मेंद्र को एक दूसरे का भाई बहन दिखाया गया था। मजेदार बात तो ये भी है कि 1955 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में कुमकुम को गुरुदत्त की भाभी का किरदार मिला, जबकि उम्र महज 20 साल की थी। इससे पहले आर पार फिल्म रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के टाइटल सॉन्ग में कुमकुम दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि आर पार फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग गुरुदत्त ने पहले ही फिल्मा लिया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इन्हें इस फिल्म से इस गाने को निकाल देने को कहा। इसके बाद इन्होंने ये गाना कुमकुम पर फिल्माया। कहा जाता है कि मशहूर कॉमेडियन जगदीप पर भी इस गाने को फिल्माया जाना था। महान फिल्मकार सोहराब मोदी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिर्जा गालिब फिल्म में कुमकुम से पहली बार एक्टिंग करवाई थी। इसके बाद आर पार रिलीज हुई थी। 1955 में शुरू हुआ कुमकुम का सफर लगातार 20 सालों तक चलता रहा। इसके बाद कुमकुम ने फिल्म इंडस्ट्री से अलगाव कर लिया, लेकिन इस अलगाव के बाद भी रामानंद सागर और कुमकुम एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। फिल्म पत्रकार खुलकर ये बात तो नहीं बताते कि कुमकुम इतने साल कहां थी, लेकिन हम इस बात को कहते हुए बिल्कुल नहीं डरेंगे कि कुमकुम इतने साल पाकिस्तान में जाकर बस गई थी। 2004 में वापस हिंदुस्तान लौटने से पहले के 20 साल उन्होंने पाकिस्तान में ही बिताए थे। इससे पहले के 9 साल उन्होंने सऊदी अरेबिया में बिताए। कुमकुम की शादी 1975 में हुई थी। इनके पति सज्जाद अकबर खान एक कारोबारी थे। इनसे इन्हें एक बेटी हुई। बात कुमकुम की हो और भोजपुरी सिनेमा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना योगदान नजीर हुसैन और सुजीत कुमार का भोजपुरी सिनेमा को बनाने में है, उतना ही बड़ा योगदान कुमकुम का भी है। हमने वीडियो की शुरुआत में गोविंदा और कुमकुम के रिश्तों के बारे में कुछ बात कही थी। आइए इस बारे में अब थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दरअसल जिस वक्त कुमकुम मीडिया से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उस वक्त गोविंदा और कुमकुम के बीच अच्छे रिश्ते थे। गोविंदा के अलावा फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर से भी कुमकुम की काफी नजदीकियां थी, क्योंकि जिस बंगले में आशुतोष गोवारिकर रहा करते हैं, वो कभी कुमकुम का बंगला हुआ करता था। आज भी उस बंगले को कुमकुम विला कहा जाता है। बांद्रा के पाली हिल इलाके में ये बंगला मौजूद है। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में कुमकुम की बेटी ने एक छोटा सा किरदार निभाया था। गोविंदा और आशुतोष गोवारिकर के अलावा जगदीप के परिवार के साथ भी कुमकुम के अच्छे संबंध थे। जावेद जाफरी और नावेद को वो अपने बच्चों के समान मानती थी। यूं तो कुमकुम मीडिया के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के एक मैगजीन के उद्घाटन के दौरान कुमकुम गोविंदा के साथ एक बार मीडिया के सामने आई थी। यूं तो कुमकुम हमेशा से एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर जानी गई, लेकिन मिस्टर एक्स उनकी एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें उन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था, जिसका एक गीत तो आज भी याद किया जाता है, मेरे महबूब कयामत होगी। दुर्भाग्य से 28 जुलाई 2020 को कुमकुम का निधन हो गया। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने दुख प्रकट किया। धर्मेंद्र ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि कुमकुम उनकी पहली हीरोइन थी। दोस्तों, आपने कुमकुम की कोई फिल्म देखी है? अगर देखी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कुमकुम आपको कैसी अभिनेत्री लगती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।